cartoons. बुद्धिमान खरगोश और गाजर का रहस्य। हरे भरे सुनहरी जंगल में नन्हा खरगोश चिंटू रहता था। वह बहुत फुर्तीला था और उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे जंगल में थी। जब भी कोई जानवर परेशानी में होता, चिंटू उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता। एक दिन जंगल के खरगोशों ने देखा कि उनके खेतों से गाजरें गायब हो रही थी। हर सुबह जब वे खेत में जाते, तो वहाँ कई जगह खुदी हुई मिट्टी और टूटी हुई गाजरें मिलती। यह देखकर सब बहुत परेशान हो गए। अरे, हमारी गाजरें कौन ले जा रहा है? दादाजी खरगोश बोले। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो सर्दियों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। गोलू खरगोश ने चिंतित होकर कहा। खरगोशों ने मिलकर जंगल के राजा शेरू शेर से शिकायत करने का फैसला किया। शेरू शेर ने यह सुनकर दहाड़ लगाई, जो इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे जंगल का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। चिंटू को यह चुनौती पसंद आई। वह जानता था कि इसे हल करने के लिए उसे कुछ खास करना होगा। उसने एक योजना बनाई। वह रात में खेत के पास एक घनी झाड़ी में छिप गया। वह बहुत ध्यान से देखता रहा। आधी रात को हल्की सी सरसराहट हुई। फिर उसने देखा, एक लंबी पूंछ वाला कोई जानवर गाजरें ले जा रहा था। चिंटू ने अपनी सांस रोकी और धीरे से सरक कर और पास गया। वह चौंक गया। अरे, यह तो चालाक लोमड़ी फूफी है, चिंटू ने धीरे से कहा। सुबह होते ही चिंटू ने सभी को बुलाया और कहा, गाजरें चोरी हो रही हैं, और चोर कोई और नहीं बल्कि फूफी लोमड़ी है। सभी जानवर चौंक गए। शेरू शेर ने गुस्से से पूछा, फूफी, यह सच है? लोमड़ी फूफी घबरा गई और बोली, मुझे माफ कर दो। ठंड में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए गाजरें ले जा रही थी। खरगोशों को पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर चिंटू ने सोचा और मुस्कुराया। अगर तुम चोरी न करके हमसे मदद मांगती, तो हम तुम्हारी सहायता जरूर करते। शेरू शेर को चिंटू की समझदारी बहुत पसंद आई। उसने घोषणा की, आज से चिंटू जंगल का सबसे बुद्धिमान खरगोश कहलाएगा। इनाम के तौर पर उसे एक सुनहरी गाजर दी गई, जो हमेशा ताजा रहती थी और कभी खराब नहीं होती थी। फूफी लोमड़ी ने अपने किए पर पछतावा किया और खरगोशों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब चोरी नहीं करेगी। इसके बाद जंगल में सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद करने का नियम बना लिया। अब कोई भी भूखा नहीं रहता था और जंगल में शांति और खुशी फैल गई। सीख: समस्या का हल चतुराई और मिलजुल कर निकालना चाहिए, न कि चोरी से।